स्टूडेंट्स, हम जामिया 9th एंट्रेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन x + y + 1 विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। ऐसी टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करनी है जो कि कॉन्स्टेंट नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से आप टर्म्स आइडेंटिफाई कीजिए जो कि कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो x कांस्टेंट है नहीं। जितने भी अल्फ़ाबेट्स अगर हमें गिवन होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट्स आपके वेरिएबल होते हैं। तो x कांस्टेंट नहीं है, y भी कांस्टेंट नहीं है, नंबर 1, हाँ, नंबर हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो आपको कौन सी टर्म्स फाइंड आउट करनी थी जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो 1 तो कांस्टेंट है, बाकी की दो टर्म्स आपकी कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों वेरिएबल्स है। तो x एंड y हमारे पास दो टर्म्स ऐसी है जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, x, y हमारा आंसर हो जाएगा। तो x, y 1 ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 भी आ रहा है। x एंड y हमारे पास दो ऐसी टर्म्स है जो कि कांस्टेंट नहीं है। यस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x, y। ये दो ऐसी टर्म्स है जो कि कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी 1 कांस्टेंट आ रहा है, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x, y। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x + y। 3x + y में हम क्या ऐड करें टू गेट 2x + 3y, ताकि हमें 2x + y मिल जाए। ठीक है, आपको 3x + y में क्या ऐड करना है कि 2x + 3y आपको मिल जाए। तो हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 3x + y में आप a ऐड कर दीजिए। 3x + y में आपको क्या ऐड करें कि 2x + 3y मिल जाए। तो आप मान लीजिए लेट a हमने ऐड कर दिया है 3x + 2y में, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, अब 2x + 3y मिल रहा है। तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा, बाकी ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ आप पहुंचा दीजिए। तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये दोनों टर्म्स इधर प्लस में, दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 2x + 3y माइनस 3x माइनस y। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -x, और 3y में से एक y माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -x + 2y, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y को आप पहले लिख दीजिए और माइनस वाली टर्म्स को आप बाद में लिख दीजिए, -x। तो 2y - x ऐड करने पर आपको 2x + 3y मिलेगा। तो 2y - x हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी -x + 2y। यस, -x + 2y आप ऐड करेंगे तो आपको 2x + 3y मिल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा, देखिए आप, द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसकी आपको इक्वेशन लिखनी है। चलिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 4, यानी किसी नंबर का 1/4 अगर हम लेते हैं और उसमें से 4 माइनस करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 4। तो देखो आंसर हमारे पास क्या चल रहा है, नंबर में x चल रहा है। तो 1/4 हमें क्या लेना है, 1/4 ऑफ अ नंबर। तो हमने ले लिया 1/4 ऑफ अ नंबर। नंबर आप क्या एज्यूम कर लेंगे, x। 1/4 ऑफ अ नंबर हमने लिया, 1/4 ऑफ x, नंबर को हमने x एज्यूम कर लिया। 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स, क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, 4। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1/4 ऑफ x -4 गिव्स 4। तो 1/4 ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी भी, ये 4th ऑफ x नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 1/4 ऑफ x -4 गिव्स 4, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा, देखें आपसे, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 सर्कल की सर्कमफ्रेंस का रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनका एरियाज का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो सर्कल के बारे में बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सर्कल के बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। अगर मैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस की बात करता हूँ, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस हो गई,
बिल्कुल बेसिक। सर्कल का सरकमफ्रेंस या सर्कल का पेरीमीटर एक ही होता है, मतलब बाउंड्री की लेंथ को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं या फिर पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। सर्कल के केस में पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री की लेंथ कितनी होती है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू होती है आपके पास 2 पाई r। एंड एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है, एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ये सर्कल के दो बेसिक से फार्मूले इस क्वेश्चन के अंदर यूज किए जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, मतलब 2 सर्कल हैं, उनकी सर्कमफ्रेंस का रेशियो आपको गिवन है। मान लेते हैं एक सर्कल हमारे पास ये रहा और एक सर्कल ये रहा हमारे पास। मान लेते हैं एक की रेडियस r1 है, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस r2 है ना। इसकी सर्कमफ्रेंस आप C1 मान लीजिए और इस वाले की सर्कमफ्रेंस C2। तो आपको C1 C2 का रेशियो गिवन है, सर्कमफ्रेंस का रेशियो C1 रेशियो C2 आपको गिवन है कितना, 2:3। क्लियर है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बेटा, आपसे पूछा है इनके एरियाज का रेशियो। इस वाले सर्कल का रेशियो आप इस वाले सर्कल का एरिया A1 मान लीजिए, दूसरे वाले सर्कल का एरिया आप A2 मान लीजिए। A1/A2 आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आप सर्कमफ्रेंस का रेशियो आपको गिवन है, इससे आप कुछ रिजल्ट निकालें। देखो जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको 100% कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो सर्कमफ्रेंस का आप फार्मूला ओपन कर दीजिए। पहले वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई, और इसकी रेडियस हमने कितनी मानी हुई है, r1। तो 2 पाई r1, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला कितना होता है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय दूसरे वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई r2। क्लियर, इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको r1/r2 कितना मिल जाएगा, 2:3। तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो हमें गिवन था, हमने यहाँ से रेडियस का रेशियो निकाला। अच्छा, आपसे पूछा है एरिया का रेशियो, तो चलिए एरिया का रेशियो देख लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल्स टू, एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई r स्क्वायर। तो पहले वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरे वाले सर्कल का एरिया पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, इसको हम रेस कर देते हैं। तो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, क्या हम इसके ऊपर कंबाइन स्क्वायर लगा सकते हैं, होल स्क्वायर, r1/r2 का होल स्क्वायर। अच्छा, आपने r1/r2 की वैल्यू निकाली हुई थी 2/3, तो r1/r2 के प्लेस पर आप कितना रख देंगे, 2/3 का होल स्क्वायर। यानी 2/3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9। तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया का रेशियो 4:9। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2:3, नो 4:9, यस 4:9 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ 6 raised to the power -1 minus 8 raised to the power -1 and whole raised to the power -1। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 raised to the power -1 minus 8 raised to the power -1 and whole raised to the power -1, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और पावर को हम पॉजिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जो हमारे पास पावर गिवन ही है, यहाँ पर एक्सपोनेंट जो गिवन है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो पावर हमारे पास यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव कैसे बनती है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाती है, यानी डिवाइड में आकर 1 के डिवाइड में आकर हमारी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। यानी 1/6 raised to the power +1 माइनस 1/8 raised to the power +1 एंड होल रेस्ट टू द पावर -1 चलता रहेगा आपका। क्लियर। चलिए देखो पावर 1 को हम लिखते नहीं, प्लस में होती है तो वो तो उसको हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। हर किसी नंबर की पावर 1 होती ही है। अब 8 और 6 को आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास लगाइए यहाँ पर आप, ठीक है। 8 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 24, है ना, क्योंकि 8 और 6 का रेशियो कितना आता है आपके पास, 24। अच्छा, 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 = 4, माइनस 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, और होल रेस्ट टू दी पावर आपके पास चल रही है -1। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, 4 - 3 दैट इज 1/24 एंड होल रेस्ट टू दी पावर -1। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है ना, हमें क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। अगर इस पावर को हमें 1/24 को हम पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम टर्म्स को पलट देते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 24/1 की पावर +1 हो जाएगी। क्लियर। और पावर 1 को हम लिखते नहीं, तो 24/1
1 हर किसी नंबर के डिवाइड में होता है ये, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा 24। चलिए बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।